नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं पूजा। अब डालते ही एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। रामकृपा एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित रामकृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स कॉलेज, पुरानी बाजार, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा NCERT पैटर्न पर दी जाती है एवं RTE के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने का भी प्रावधान है। हमारे यहाँ बच्चों के लिए इंडोर और आउटडोर गेम की सुविधा भी उपलब्ध है। विद्यालय में प्रोजेक्टर द्वारा स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, डांस क्लासेस और सब कुछ उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल अध्यापक एवं अध्यापिकाएं बच्चों को शिक्षा देते हैं। और यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय जरूर आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है रामकृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स कॉलेज, पुरानी बाजार, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। नमस्कार, चित्रकूट से इस वक्त की बेहद सनसनीखेज और बड़ी खबर आ रही है, जहां 9 साल के मासूम गौरव निषाद की मौत का मामला एक बार फिर पूरी तरह गर्मा गया है। बीती 12 जून को यमुना नदी में बालू परिवहन के लिए खोदे गए एक गहरे गड्ढे ने मासूम की जान ले ली थी। गाँव आए आप और किस लिए आए थे आप? मेरा नाम पद्म नारायण पांडे है। मैं आज चांदी गांव आया हूँ। इस घर की घटना सुना। लड़के का नाम है गौरव निषाद। यहाँ पर जो बालू का ठेका ले रखे हैं वो बड़े बड़े गड्ढे कर दिए। उन्हें पानी भर गया, उनको ये भी नहीं पता चलता कि गड्ढा कितना बड़ा है और पानी कितना है। अब बच्चे हैं, गांव जाते हैं, खेलते हैं, धीरे से पैर उनका फिसल गया, बच्चा डूब गया क्योंकि गड्ढा 15 फीट के ऊपर है। गवर्नमेंट इनको लाइसेंस देती है 3 फीट का, पर 15 फीट भी खोद दें तो यहाँ के अधिकारियों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनके पास अटैची पहुंच जाती है। किसी का कोई हो जाए, इनको तो कुछ होना नहीं है। इस गरीब परिवार का बच्चा गया है, कल इनके यहाँ का सारा कौन बताएं। लेकिन हैरान करने वाली बात देखिए, पीड़ित पिता शिवशंकर निषाद का आरोप है कि ठेकेदार त्रिपाठी ने 5 लाख रुपए देकर उन्हें चुप कराने की कोशिश की। FIR करवाई थी आपने इस संबंध में? जी नहीं करा। रिपोर्ट लिखवाई थी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो आके हम यहाँ 5 लाख रुपए दे गया था और सब आदमी आकर के हमें समझौता करा दिए। कुछ भी नहीं बोले, मगर इंसाफ आज तक नहीं मिला। इतना ही नहीं, इस मामले में नया मोड़ तब आया जब पीड़ित परिवार से मिलने समाजसेवी पहुंचे। उन्होंने साफ कहा कि तिरहार क्षेत्र के गरीबों पर अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की जनहितकारी मंशा पर स्थानीय अधिकारी पानी फेर रहे हैं। क्योंकि सीएम साहब 8 तारीख को चित्रकूट आ रहे हैं, हमारा बोरिया बिस्तर न बन जाए। तो मैं श्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगा कि आपके बड़े सराहनीय काम है, पर जरा ये सराहनीय अधिकारियों पर भी एक बार दृष्टि डालो। ये थाना अध्यक्षों से पूछो कि कौन सा चश्मा लगा के भाई लिख देते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि जिस पत्रकार ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, प्रशासन ने उसी पर FIR दर्ज कर दी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। अगर इसकी कोई खबर सीधा साधा व्यक्ति हिम्मत करके छाप देता है तो उसकी FIR कर दो। और पुलिस के बड़े अधिकारी उस पर एक भी संज्ञान नहीं लेते हो कि कम से कम हम देखें कि भैया तुम FIR जिस पर कियो कौन है, कैसा सीधा साधा इंसान है। उनको एक चीज बता देंगे कि हमें ऊपर से दबाव, जो कि ऊपर से CM साहब कह रहे हैं योगी जी कि किसी गरीब के ऊपर कोई घटना हो तत्काल कार्रवाई करो। अरे गरीब पर कार्रवाई नहीं करते, गरीब को मारने वाले पर कार्रवाई नहीं करते, गरीब के ऊपर कार्रवाई करते कि खबर ऊपर न जाए। समाजसेवी ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है और कहा है कि वे जल्द ही CM योगी के चित्रकूट दौरे पर उनसे मिलकर इस पूरे घालमेल की शिकायत करेंगे। सवाल ये है कि मासूम की मौत का जिम्मेदार कौन? क्या रुपयों के दम पर इंसाफ को दबा दिया जाएगा? अब निगाहें सरकार और प्रशासन पर हैं। कार्रवाई करेंगे। जब वो घर से निकलने नहीं पाएंगे तो FIR तो थाने में होगी ना। थाने में 20 बार आप जाओ तब FIR नहीं होती। जब वो घर से नहीं जाने पाएंगे तो FIR कौन करेगा? इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए अभय टीवी।